हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं हिंदी डिक्टेशन। शुरू। सांझे की खिचड़ी बंद कमरे में पकती है और हड्डियां चौराहे पर फूटती है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम का भी कुछ ऐसा ही हास्य हुआ, जिनका नतीजा राष्ट्रपति शासन के रूप में सामने आ गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। उधर शिवसेना इस सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस समूचे घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि देश के मतदाताओं का अपमान करने में कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं रहता। सत्ता की चाह में ये दल किसी भी दलदल में उतरने को तैयार रहते हैं। पिछले करीब 20 दिन से जनादेश का सम्मान करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस राकांपा गठबंधन नैतिकता ताक पर रख सत्ता की सांप-सीढ़ी खेलते हुए मतदाताओं को भरमाते रहे। उन मतदाताओं को जिन्होंने भाजपा शिवसेना गठबंधन को सत्ता में वह कांग्रेस राकांपा गठबंधन को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया था। जिन दलों को मतदाताओं ने सत्ता की चाबी सौंपनी चाहिए, वे तो नतीजे आने के दूसरे दिन से ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लग गए। भाजपा शिवसेना गठबंधन 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 161 सीटें जीतकर भी सरकार नहीं बना पाए तो दोष किसका? मुख्यमंत्री की कुर्सी के बंटवारे वह मलाईदार महकमों की चाहत की लड़ाई सड़कों पर आती देख उस मतदाता ने क्या सोचा होगा जो इन्हें सत्ता में देखना चाहता था। वह सवाल यह है कि यदि भाजपा शिवसेना में सत्ता बंटवारे का कोई समझौता था भी तो उसे पहले सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मतदाताओं से यह ठगी हुई है। महाराष्ट्र की भावी सियासी तस्वीर भले ही जो भी बने, लेकिन इतना साफ है कि लोकतंत्र का चीरहरण करने में कोई भी दल पीछे नहीं है। विचारधारा ताक में रख शिवसेना बेमेल गठबंधन बनाने में जुट गई थी तो राकांपा कांग्रेस की सियासी रोटियां सेकने में पीछे नहीं रही। हमारे लोकतंत्र की यह विडंबना ही है कि बहुमत वाले सरकारें नहीं बना पाते और अल्पमत वाले सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। कांग्रेस राकांपा का साथ लेकर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने का शिवसेना का ख्वाब भी पूरा शायद इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बिना ठोस सहमति बनाए उसने एनडीए से बाहर आने की जल्दबाजी दिखा दी। बेशक देश का मतदाता बहुत जागरूक है, वह सब देखता है और चुनाव का मौका आने पर सबक भी सिखा देता है,
लेकिन उसके इस विशेषाधिकार के इस्तेमाल का वक्त आने तक जो होगा वह चिंता का विषय है। अफसोस की बात यह है कि तमाम चुनाव सुधारों के प्रयासों के बावजूद लोकतंत्र के रक्षक कहे जाने वाले हमारे राजनीतिक दलों वह नेताओं ने सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने के कई तरीके निकाल रखे हैं। इसी कारण फिलहाल महाराष्ट्र का संकट बढ़ता जा रहा है। राजा महाराजाओं ने अपनी दूरदृष्टि से जनता के लिए सदियों पूर्व मानव श्रम से राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ये एशिया की दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील है। राजनीतिक कारण कहे या बजट की दिक्कत, आज ये झील अपनी दुर्दशा पर रो रही है। अत्यंत परेशान तो जनता को ही होना पड़ रहा है। 30 फीट गहराई की भराव क्षमता वाली ये झील 44 बरस बाद 2017 में छलक पड़ी तो क्षेत्र के लोगों में हर्ष की लहर देखने लायक थी। ये झील न केवल पेयजल बल्कि सिंचाई के लिए भी काम आती है। गत वर्ष अच्छी बारिश नहीं हुई और झील के मात्र 14 फीट पानी ही रह गया तो सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा गया। इससे किसानों को काफी परेशानी हुई। वे अपनी फसल को लेकर चिंतित हो गए। इस बार प्रकृति ने उनकी सुनी और झील छलकी तो नहीं, पर इसमें 21 फीट तक पानी जरूर आ गया। इससे प्रशासन ने फिर से किसानों को सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का निर्णय किया। सरकारें आई और गई भी, लेकिन किसी ने इस झील को शुद्ध नहीं ली। सिंचाई के लिए बनी नहरें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इससे पानी व्यर्थ बहता रहता है। ऐसे में कुछ लोग झील के पानी का दुरुपयोग करने से नहीं चूकते। पिछली सरकार के कार्यकाल में नहरों की मरम्मत के लिए 28 करोड़ का बजट भी स्वीकृत हुआ। निविदाएं भी जारी हुई, पर फिर बजट न होने का रोना रोया गया और स्वीकृत निविदाएं भी रद्द कर दी गई। क्षेत्र के लोगों, भाजपा व किसानों ने भी आंदोलन भी किए, पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। राजनीतिक स्वार्थ जनता के हित में आड़े नहीं आने चाहिए। इस झील को बचाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे। यहाँ से निकालने वाली नहरें और उनकी वितरिकाओं की तत्काल मरम्मत करवाकर पानी को बचाना होगा। न केवल सरकार वह प्रशासन बल्कि क्षेत्र के लोगों को भी झील के पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए आगे आना होगा। तभी इस झील का अस्तित्व बचाना संभव होगा। ऐसा नहीं हुआ तो मुश्किल है ये झील कभी छलक पाए। भारतीय महिला क्रिकेटर भी इन दिनों शानदार प्रदर्शन कर नित नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। हाल ही में युवा ओपनर शेफाली वर्मा ने T20 में 2 दिन में लगातार 2
अर्धशतक लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। सबसे कम उम्र में पहले अर्धशतक के मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। अगर इसी तरह महिला क्रिकेटर मैदान में शानदार प्रदर्शन करती रही तो विश्व का स्तर पर भारत शीर्ष पर होगा। देश में स्वस्थ चुनावों की परिपाटी आरंभ कर लोकतंत्र की आधारशिला मजबूत करने वाले टी.एन. शेषन का निधन अपूरणीय क्षति है। पाई स्टॉप।